एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो एक बार। ठीक है नहीं, क्वेश्चन में क्या कह रहा कि एक वस्तु 500 रुपये में बेचने पर मुझे क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक है ना। एक वस्तु अगर मैं बेचता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो, अगर मैं 500 रुपये में उस वस्तु को बेचता हूँ तो क्या हो जाएगी, मेरे पास हानि हो जाएगी, है ना। लेकिन यदि उसी वस्तु को मैं 700 रुपये में बेचूँ तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है भाई। अगर मैं 500 में बेचता हूँ तो मुझे हानि होती है, अगर मैं 700 में बेचता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और लाभ कितना होगा, पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होगा। इसका मतलब समझो। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये। मान लेते हैं मेरे पास यह वस्तु जो है, मैंने इसका क्रय मूल्य ये होगा, यानी कि इतने में मैंने यह वस्तु खरीदी। ठीक है ना। ये कह रहा कि मेरे पास जो है, अगर मैं इसको 500 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे हानि होगी। तो हानि जाहिर सी बात है, इससे मैं कम में बेची होगी मैंने, तभी तो मुझे हानि होगी, है भाई। भाई जितने में खरीदी उस तक कम में बेचूँगा तभी तो मुझे हानि होगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अगर ये 700 में बेचता है इस वस्तु को, ये 700 रुपये में अगर बेचता है तो इसको क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या भाई। लाभ तभी तो होगा जब इससे खरीदेगा कम में और बेचेगा ज़्यादा में। हानि कब होगी, जब खरीदेगा ज़्यादा में और बेचेगा कम में, है ना। तो यहाँ पे जो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये लाइन ध्यान से पढ़ो बहुत ही अच्छी तरीके से, कि तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ। मतलब कहना क्या है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे x लाभ हो रहा, सॉरी उल्टा हो गया, अगर यहाँ पे x हानि हो रही, कितनी हानि हो रही, x हानि हो रही यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x लाभ हो रहा। बताओ, इतनी बात का मतलब समझेगा तू भाई। ये अगर यहाँ पे x हानि हो रही तो यहाँ पे 3x, यानी कि 3 गुना लाभ हो रहा है। यहाँ पे हानि से 3 गुना लाभ होगा यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मतलब कहना गया है कि अगर यहाँ पे x हानि हो रही तो यहाँ पे 3x क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है ना, क्लियर। अब पूछ क्या रहा है इसमें, ये क्रय मूल्य। अगर जी क्रय मूल्य निकाल लो, तो भैया कैसे करेंगे हम क्रय मूल्य। मुझे ये बताओ कि 500 से 700 जाने तक, 500 से 700 जाने तक कितने रुपए का होता है, यानी कितने रुपए हो जाएंगे। 500 से अगर मैं 700 तक जाऊं तो क्या मेरे पास 200 रुपये नहीं होंगे क्या, है भाई। अगर मैं 500 से 700 जाऊं, 700 रुपये पर जाता हूं तो क्या यहाँ पे मेरे पास 200 रुपये नहीं होंगे। 500 प्लस 200 तभी तो 700 होंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ कि भैया x और फिर इसके बाद 3x, तो कितने x हो जाएंगे, 4x। तो क्या ये 4x जो है ये 200 रुपये के बराबर नहीं है क्या। अगर मैं यहाँ से केवल x निकाल लूँ तो क्या ये 200 और बटे में 4 नहीं लिख दूँगा क्या मैं। अगर मैं इस 4 से इसको काट दूँ, क्या मेरे पास x बराबर 4 पंजे 20, क्या मेरे पास 50 रुपये नहीं आ जाएंगे क्या, बताओ। तो यानी कि x का मान यहाँ पे कितना है, 50। और x है क्या, x है यहाँ पे हानि, है भाई। x क्या है यहाँ पे, x देखो, x है मेरे पास हानि। तो ये हानि कितनी है, ये है 50 रुपये। ठीक, मतलब कहने का ये है, अगर मैं यहाँ पे मुझे 50 रुपये की हानि होगी और 500 रुपये में इस चीज़ को बेच रहा, तो यानी खरीदी मैंने कितने में हो गया, 550 में। भाई 550 में ऐसा खरीद दूँगा, 50 की हानि होगी तभी तो ये 500 रुपये में बेची होगी मैंने। बात समझ में आई। तो क्रय मूल्य इसका यहाँ से कितना आ जाएगा, 550 रुपये। कितना आ जाएगा भाई, क्रय मूल्य 550 रुपये। तो यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 550 रुपये। इसको समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है कि क्रय मूल्य यहाँ पे क्रय मूल्य किस तरीके से आया है ना। इस चीज़ को समझना है भाई। x का मान कितना आ गया था, 50। तो 50 x है क्या, x हानि है। तो इस 50 रुपये को जो है, जब हानि है 50 रुपये और 500 रुपये में मैं चीज़ को बेच रहा, तो क्रय मूल्य कितना होने, खरीदी मैंने कितने में होगी, 550 में खरीदी होगी ना। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखो, अगर नहीं समझ में आता तो हम क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना भाई। ठीक है, तो इससे शॉर्ट तरीका इसका कुछ हो नहीं सकता। एक बार इसको मैं दोबारा भी तुम्हें समझा देता हूँ, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन।
ये क्या कह रहा, मान लेते हैं हमारे पास मैंने कोई वस्तु इसका क्रय मूल्य यानी कि इतने में खरीद दी, अगर मैं इसे 500 में जो है बेचता हूँ तो मुझे हानि हो जाएगी। तो भाई 500 रुपये जो है क्रय मूल्य से कम ही होगा, तो मैंने यहाँ रख दिया। अगर ये 700 रुपये में बेचता है तो लाभ हो रहा, तो भैया क्रय मूल्य से ज़्यादा ही होगा तभी लाभ होगा। और यहाँ पे हानि कितनी हो रही है, अगर मान लो हानि x है तो हानि ये सब इसमें लिखी हुई है ये सारी बातें, ठीक है ना। इसे ध्यान से पढ़ो बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को, ठीक। तो कितना है, अगर यहाँ पे x हानि है तो लाभ कितना है, हानि का 3 गुना यानी कि 3x। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भैया 500 से अगर मुझे 700 पर जाना हो तो 200 रुपये का यहाँ से क्या होगा, ये होगा। और यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा तो 4x होगा, ठीक। तो ये 200 4x के बराबर हो गया, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई, और फिर यहाँ x क्या है, हानि है। तो जब मेरे पास हानि भी आ गई, मेरे पास विक्रय मूल्य आ गया, तो क्रय मूल्य तो मैं निकाल ही लूँगा, ठीक है ना। क्लियर है भाई, चलो।